नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि यदि आपके अपने जीवन में किसी भी तरह से मधुरता की कमी है, अगर आपकी अपनी लाइफ में खुशहाली की कमी है, अगर आप बहुत दुखी हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, अब वो तकलीफ का कारण चाहे कोई भी हो, रोज की भांति, चाहे आपकी अपनी लव की प्रॉब्लम हो, तुम्हारे रिलेशनशिप की दिक्कत हो, तुम्हारे शादी में दिक्कत हो, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में तकलीफ हो, या तुम्हारे अपने निजी लाइफ में दिक्कत हो, पारिवारिक लाइफ का मतलब तुम्हारे बच्चे कच्चे बच्चे ये सब ये सारी चीजें, कहीं पर भी अगर किसी तरह की कोई तकलीफ है तो तुम ठीक हो जाओ, तुम सुव्यवस्थित हो जाए। ये एक ऐसी व्यवस्था है, ज्योतिष, जैसे आप ज्योतिष समझते हो, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी समझते हो। एस्ट्रोलॉजी कोई राहु केतु शनि मंगल बताने का काम नहीं है। तुम्हें बीमारियों का पता चल जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो तुम्हें ठीक कर दे, जो तुम्हें जिंदा कर दे, जो तुम्हारा हाथ पकड़ करके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर लेकर के। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं कि रिलेशनशिप कोई भी एक आदमी चलाता है। अब देखो, ये बड़ी बात है ना। रिलेशनशिप कोई भी, दुनिया का कोई भी रिलेशन सिर्फ और सिर्फ कोई एक चलाता है। अब ये थोड़ी गहरी संबंध है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम सदियों से, जन्मों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान कभी नहीं है सामने, कोई एक ही है जो भक्त लगा पड़ा है, एक ही तो संबंध चला रहा, भगवान कहां चलाता? गजब का दावा है पापियों का, मैं हूं भाई। गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं, उन्हीं से लड़ते और हैं झगड़ते, त्रैलोक्य जिनसे पल रहे हैं। इसके आगे की लाइन समझना, फिर वो सर्कल पे वापस आएंगे, है ना। अब मेरे साथ थोड़ी सुननी तो पड़ेगी साहब, क्या करो, एक प्रवचनकर्ता को ज्योतिषी बना दिया तुम लोगों ने, तो थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ेगा, है ना। तो इसके आगे की लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा वादा था पाप हरना, हमारा वादा था पाप करना। तुमने कहा था भाई तुम पाप हरते रहोगे, तुम पाप हर हो ना, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, तो हरो भाई। तुम्हारा वादा था पाप हरना, हमारा वादा था पाप करना, हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे से हट रहे हो। तो भगवान से वो विवाद हमारा सदियों से चला रहा है कि भाई हम तो अपना खूब वादा निभा रहे हैं, खूब जी भर के पाप करते, सुबह दोपहर शाम रात निरंतर कंटिन्यूटी में है भाई, अनावरत चल रहा है, तुम क्यों पीछे हट रहे हो? तो कहने का सीधा संबंध ये था, ये इतनी दूर तक आपको इसलिए लेकर के गया कि कोई भी संबंध एक चला रहा है। भक्त और भगवान में भी भक्त है जो भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहा, भगवान को तो जरूरत ही नहीं है। वो किधर आता तुमको बोलने कि तुमने आज भोग नहीं लगाया? वो कभी आया कि तुमने आज आरती नहीं की भाई, और भाई तुमने एकादशी को चावल क्यों बना लिए? ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। हम कर रहे हैं उनकी तरफ से सब कुछ, हम इधर भी हैं हम उधर भी हैं, दोनों तरफ हम ही हैं। अब सामान्यतः जब किसी बच्चे को माँ बाप पाल रहा होता है तो माँ बाप पाल रहा होता, बच्चा नहीं पाल रहा होता है। और जैसे ही वो बड़ा होता है वैसे वो अपने बच्चों को पालने लगता है, पीछे नहीं, माँ बाप को नहीं पालता। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि रिश्ता कोई एक चलाता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सर्वस्व निछावर कर रहे होते हैं, आप सब हो उसमें से, सब दे रहे होते हो, एक एक चार चार आना जोड़ जोड़ करके अपने बच्चों के लिए। बाहर जब कुछ खाते पीते हैं ना तो लगता है यार घर में बच्चा भूखा होगा, उसने ये चीज नहीं खाई होगी, तो चलो या तो यही छोड़ देते हैं यहीं पे, और या तो उसके लिए भी ले लेते हैं घर में। बस ये वास्तविक प्रेम है जो एक चलाता है। ऐसे ही रिलेशनशिप भी कोई एक चला रहा होता है। जब एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से प्रारंभ हो जाए तो रिलेशनशिप बिगड़ने लग जाता है। जब आपकी इच्छाएं अनंत हो जाएं तो आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, ये निश्चित तौर पर समझ लीजिए। अब उस अनंत इच्छाओं को
अंत तक पहुंचाना और उसको परस्पर लेकर के आना काम चीनी का है। ऐसी सारी व्यवस्थाओं का देखो, मैं ये ज्ञान नहीं दे रहा हूं कि तुम वैसे हो जाओ, पॉसिबल नहीं है। हम सब इंसान है साहब, हम ऐसे ही रह सकते जैसे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी अव्यवस्था है उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, उसे बैलेंस में बनाया जा सकता है। परिवर्तन तुम्हारे अंदर होगा। तुम जब खुश रहोगे, मैं रोज कहता हूं खुश रहो, प्रसन्न रहो, पानी खूब पियो, खूब सुंदर बनो। ऐसा क्यों कहता हूं? ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में आनंद बढ़ेगा। और आनंद कौन है? स्वयं भगवान। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान है उसका नाम आनंद है। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। भगवान कोई पैदा नहीं हुआ, बोले नंद के घर आनंद भय, आनंद पैदा हुए। आनंद मतलब भगवान। तो जैसे ही भगवान तुम्हारे जीवन में पैदा हो जाएंगे वैसे तुम्हें सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब वो आनंद कैसे पैदा होगा? चीनी से। आज हम चीनी का उपाय बता रहे हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपनी ही हाथ से एक मुट्ठी चीनी लेनी है और इसे किसी भी पात्र में रख ले। एक मुट्ठी चीनी ले, किसी भी पात्र में रख ले। और यदि आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये रिलेशन वो सही से मेंटेन करे, तो पहला उपाय कैसे करें इसको? इस चीनी में आपको अपनी रिंग फिंगर और अंगूठा दोनों अंदर डुबा देना है। जितनी भी चीनी आपने ली है ना, उसी को एक जगह ढेर लगा के उसमें इस दोनों को डुबा देना है। ओम शम शर्कराय नमः। शर्कराय नमः मतलब है शर्कर में शंकर को जागृत कर रहे हो। कंकड़ कड़कड़ में शंकर है। ओम शम शर्कराय नमः ऐसा कह के 5 से 7 बार बोलिएगा और अपनी उंगलियों में वाइब्रेशन फील कीजिएगा, ये जागृत हो जाएगी। जिसको भी इसे खिलाओगे चाय वाय में करके, वो तुम्हारे अनुकूल बनना प्रारंभ हो जाएगा। और कोशिश करना इसको सात्विकता से सही जगह इस्तेमाल करें। बुरी जगह इस्तेमाल किया हुआ हमारा कोई भी उपाय काम नहीं करता। गलत जगह इस्तेमाल नहीं करोगे तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो आपको एक तो ये दूसरा शर्कर का एक सार्वजनिक उपाय, अगर आपको कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी रिलेशन में है, तो क्या करें? शर्कर को एक मुट्ठी एक लोटे ग्लास में या एक लोटे पानी में डाल दें। लोटा ग्लास दोनों ही तांबे का होना चाहिए। चाहे लोटा है तो भी चलेगा, ग्लास है तो भी चलेगा। उसमें डाल दें, पानी होना चाहिए और इसे शनिवार को सायंकालीन पीपल में या सोमवार को भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय कह के शिव जी पे चढ़ाया जा सकता है। ओम शम शनिश्चराय नमः कह के पीपल पर चढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से आपका कोई भी रिलेशन ठीक हो जाएगा। हर रिलेशन में मधुरता बढ़ेगी, आपके जीवन में सौहार्द बढ़ेगा और प्रेम की अद्भुत वृद्धि होगी। आप आनंदित रहे, खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे। भगवान शिव आपके जीवन में खूब मधुरता, खूब प्रसन्नता, खूब आनंद बढ़ाए। ध्यान रखना अपना, खुश रहना है तुम्हें, खूब पानी पीना है, अपने को सुंदर बनाइएगा। ओम नमः शिवाय।